दी जर्नलिस्ट की कल की खबर में आपने देखा था कि किस तरीके से नालासोपारा के बिल्डर जयप्रकाश चौहान ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें 2 पुलिसकर्मियों का नाम भी लिखा था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो दोनों पुलिसकर्मी उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। अब आपको बता दें कि दी जर्नलिस्ट की खबर का असर ये हुआ है कि दोनों पुलिसकर्मियों समेत 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया है बल्कि इन दोनों को पुलिस सेवा से निलंबित भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज दोपहर वसई सत्र न्यायालय में तीनों आरोपियों को पेश किया गया था और उसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जोन 2 की पुलिस उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी ने बताया कि शिंदे और महाजन दोनों को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। आखिर क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है अब तक, सुनिए विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा पाठक है, आप देख रहे दी जर्नलिस्ट.in। बता दें कि आत्महत्या से पहले चौहान द्वारा लिखे गए नोट में श्याम शिंदे और राजेश महाजन का नाम लिखा गया था। ये भी लिखा गया था कि दोनों पुलिस अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं, यानी कि जयप्रकाश चौहान आत्महत्या कर रहे हैं। दोनों पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस बल में हड़कंप मच गया है। जयप्रकाश चौहान नालासोपारा में बिल्डर थे। उन्होंने मंगलवार को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को आत्महत्या से पहले उनके द्वारा लिखा गया एक नोट मिला जिसमें पुलिसकर्मी श्याम शिंदे और राजेश महाजन को जिम्मेदार ठहराया गया। दोनों ने चौहान को 50 लाख रुपए का कर्ज दिया था। दोनों उस कर्ज को चुकाने के लिए चौहान को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। अचोले पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें श्याम शिंदे, राजेश महाजन और लाला लाजपत शामिल है। इसके अलावा उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 108, 351(2), 352 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज दोपहर तीनों को वसई सत्र न्यायालय में पेश किया गया था और उसके बाद फिर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आखिर क्या था पूरा मामला, एक बार फिर सुनिए विस्तार से। बता दें कि स्वर्गीय जयप्रकाश चौहान ने नालासोपारा के पूर्व में संयुक्त नगर में ओम श्री दर्शन बिल्डिंग को पुनर्विकास के लिए लिया था। श्याम शिंदे ने निर्माण के लिए 50 लाख रुपए का भुगतान किया था। उन्हें 1 साल में दोगुनी राशि मिलनी थी। उन्होंने जमानत के तौर पर 4 फ्लैट भी जयप्रकाश चौहान से लेकर अपने कब्जे में लिए थे। अब चूंकि बिल्डिंग के निर्माण में 1 साल से अधिक का समय लग गया है, इसलिए पुलिस कांस्टेबल श्याम शिंदे और उनके सहयोगी राजेश महाजन के साथ साथ बिचौलिया लाला लाजपत ने दिवंगत जयप्रकाश चौहान पर पैसे के लिए दबाव बनाना शुरू किया। दबाव बनाने के बाद जयप्रकाश ने कुल 22 लाख रुपए ऑनलाइन और 10 लाख रुपए नगद दिए। कुल 32 लाख रुपए का भुगतान उन्होंने किया। हालांकि वो तीनों बाकी की रकम के लिए उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। चौहान परिवार ने दावा किया कि श्याम शिंदे ने उन्हें धमकी दी थी कि बिल्डिंग अब हमारी है, इसे छोड़ दो, नहीं तो उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। वहीं बात करें दोनों पुलिस अधिकारियों की, तो दोनों पुलिस अधिकारी श्याम शिंदे और राजेश महाजन का करियर शुरू से ही विवादित रहा है। पिछले कई सालों से वे वसई विरार पुलिस स्टेशन में तैनात हैं। श्याम शिंदे अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम शाखा में और राजेश महाजन आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत हैं। विरार के विवांता होटल में उनकी साझेदारी की चर्चा भी है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ सिंह ने दोनों का तबादला कर दिया था, हालांकि वो वापस फिर से लौट कर आ गए। अब देखना ये होगा कि इस केस में किस तरीके से कार्यवाही होती है और किस तरीके से पीड़ित के परिवार वालों को न्याय मिलता है, साथ ही साथ स्वर्गीय जयप्रकाश चौहान को न्याय मिलता है। क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए दी जर्नलिस्ट.in।